बिहार के लोगों का क्या शानदार रहा है, राजनीतिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, सोशल सिक्योरिटी के रूप में भी, गरीबों के लिए भी। और यहाँ के जैन के अंदर राजनीति है तो पूरे देश के अंदर जरूरत है कि हम कामयाब हो, चुनाव जीते। 20 साल से नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं, कई बार पाला बदला भी उन्होंने है, अपनी इमेज खराब करवाई उस व्यक्ति ने। वो प्राइम मिनिस्टर को उम्मीदवार बनते बनते कहाँ आ गए, ये तो उनके सोचने की बात है, अलग बात है। हमें भी दुख होता है इस आदमी के बारे में कि कैसे उन्होंने अपनी राजनीति करी, वो अलग बात है। पर अब रोजगार के लिए युवा बहुत दुखी हैं, वो चाहता बदलाव हो, यहाँ पर बदलाव हो इसलिए जरूरी है कि मैं बिहार वासियों से भी अपील करना चाहूँगा कि आप लोग इस बार आगे आए और महागठबंधन को आप कामयाब करें। तेजस्वी जी को जो हमने चेहरा बनाया है, सोच समझ के बनाया है, ये नौजवान है। अभी जो नौजवान होता है ना, तो जनता को लगता है भाई ये इनको आगे चुनाव में कामयाब होना होगा तो जम क्या काम करेगा ये आदमी। मेरा खुद का अनुभव है कि अगर हम इनको कामयाब करेंगे, ये देखेंगे मेरे सामने लंबा कैरियर है मेरा, अगर मैंने काम नहीं किया, फेल हो गया, तो मुझे लोग घर भेज देंगे। वो व्यक्ति जम के काम कर सकता है। आज बिहार को जरूरत है ऐसे व्यक्तित्व की, ऐसे नेता की जो जान लगा दे अपनी कि मुझे किसी ढंग से चुनाव जीता के दिखाना है। तो मेरा कैरियर शुरू हो रहा अभी, तो कैरियर शुरू हो रहा तो मैं समझता हूँ जम के काम करेंगे, ये मेरा मानना है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं सर को, अजय माकन जी को आप देखिए, हम लोग कल आए हैं, हमारी पार्टी के अंदरूनी मामला है, हम वहाँ पर बैठे हैं। तमाम जो हमारे पर्यवेक्षक आए हुए हैं उनको हमने कर बुलाया, सबकी रिपोर्ट ली हम लोगों ने। क्षेत्र में सबकी अच्छी रिपोर्ट है, अच्छा उत्साह कार्यकर्ताओं में भी है, नेताओं में भी है, और कैंडिडेट भी दमखम के साथ लड़ रहे हैं चुनाव। क्या ऑल इज वेल है सर? मैंने कांग्रेस में वाले जिस तरह से लोग आरोप लगा रहे थे कि टिकट बुक किया गया, कौन सा आरोप लगा रहे हैं? कांग्रेस के कुछ लोग थे जो आरोप लगा रहे थे, नाराजगी खत्म हो गई का। ठीक, उन्होंने कहा कि टिकट मैंने। अरे भाई देखो, बात सुनो, मैं उनसे अपील करना चाहूँगा, प्लीज, ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। हम सब सच्चे कांग्रेसी हैं, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अभी ऐसी कोई बात नहीं बोले गुस्से के अंदर, होता स्वाभाविक होता गुस्सा, टिकट नहीं मिलता स्वाभाविक गुस्सा आ जाता है। हम ऐसे वक्त में सही में रखें, पार्टी का इंटरेस्ट सर्वोपरि रखें, और पार्टी का इंटरेस्ट के साथ जुड़ा हुआ देश का इंटरेस्ट। मेरा व्यक्तिगत मानना है इस देश को जरूरत कांग्रेस की है, विचारधारा की है उसकी, और मेरा मानना है कि इसे कांग्रेस पार्टी जो फैसला करती है, अभी तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता लोग मिलकर के साथ दें, पार्टी मजबूत होगी तो मैं समझता हूँ कि देश की समस्या है उनका मुकाबला करने में हम सक्षम होंगे। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि सनातन पांडे बलिया से सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि बिहार से हमारा बेटी रोटी का संबंध है, बिहार में हम जाकर के दहेज में वोट मांगेंगे ताकि महागठबंधन की सरकार बन जाए। वो तो पता नहीं क्या बोले, मुझे पता नहीं भैया, इस संदर्भ बोले मैं कैसे कह सकता हूँ आपको, आप उन्हीं से ये बात पूछिए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इसका दौरा कब से हो रहा है? बिल्कुल, दौरे बहुत जल्दी से हो रहे हैं। छठ पूजा का जो हमारा महान पर्व है ये समाप्त हुआ नहीं और दौरे शुरू हुए नहीं। राहुल जी भी आएंगे, प्रियंका जी भी आएंगी, दौरे होंगे शानदार, रेस्पॉन्स शानदार है पब्लिक का, पब्लिक इंतजार कर रही, राहुल गांधी का भी, प्रियंका जी का भी, खड़गे साहब का भी। यात्रा निकली थी, बहुत शानदार निकली थी राहुल जी की, वो आप सबको मालूम है, लोग इंतजार कर रहे हैं उनका। और छठ पूजा की प्रोग्राम खत्म होता ही 28 के बाद में जो है, उसके बाद में सब आने लग जाएंगे। सर, महागठबंधन के लोग कह रहे हैं, एनडीए के लोग, कि हम लोग के पास 36 इंच का सीना है, उन लोग के पास 36 इंच का सीना है, उन लोग के पास 56 इंच का सीना, सिर्फ जुबान है सर उन लोग के पास, खाली उन लोग के पास जुबान है, सीना है। और तेजस्वी यादव के पास 56 इंच का सिर्फ जुबान है, वो जुबानी सिर्फ जुबान। वो तो ऐसे बोलेंगे भैया, वो देखो भाई, उनके पास में बहुत घमंड है, उनके पास बहुत अहम है,
क्योंकि खूब पैसा इकट्ठा कर लिया इन्होंने, लूट लिया देश को, लूट लिया। मैं कह रहा हूँ वास्तव में लूट लिया है। हर नागरिक को समझना चाहिए इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या था, वो क्या था इलेक्ट्रल बॉन्ड। नोटिस क्या, ईडी का, सीबीआई का 50 करोड़ रुपए दो, 100 करोड़ रुपए दो और नोटिस आपका ठप हो गया। ये तो किया देश ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहना पड़ा ये हमारे जो है जो इलेक्ट्रल बॉन्ड ये बिल्कुल संविधान के खिलाफ है और रोक लगा दी है, खत्म कर दिया उसको, खत्म तो कर दिया। पैसा उनके पास है ना अभी तक, पैसा जो पार्टी के पास था वो पैसा जमा होना चाहिए था मेरी दृष्टि के अंदर प्रधानमंत्री रिलीफ फंड के अंदर होना चाहिए था, तो एक इश्यू पूरा खत्म होता कम से कम। अब क्या हुआ है, पैसा इनके पास में, ये उसका उपयोग हमारे खिलाफ करते हैं। पैसा बांटते चुनाव के अंदर ये लोग, बादशाह बांटना आप सोच सकते हो क्राइम है। वोटर को पैसा देना चाहते हैं लोग, ये सब कुछ हो रहा है। 10,000 रुपये दिए जो महिलाओं को चुनाव के वक्त में, आप समझ सकते हो। पर जनता समझ गई है। मैं अपील करना चाहूँगा कि मीडिया वालों से भी, प्रदेशवासियों से भी, ये चुनाव महत्वपूर्ण है और चुनाव को महागठबंधन को जीतो आप लोग। धन्यवाद। चक्कर में वो बर्बाद करो।